Hello everyone, my name is Braghu and I welcome you to my YouTube channel Let's English. Recently one of my students asked me a question in my class, सर हिंदी में एक शब्द होता है खराब। अब हम खराब कोई भी चीज है उसे हमेशा यही बोलते हैं इट इज नॉट गुड, या ये खराब है तो नॉट गुड, वो खराब है तो नॉट गुड। तो क्या खराब शब्द के लिए हमेशा नॉट गुड ही बोला जाएगा? तो मैंने उसको 15 से 20 कुछ कंडीशंस हिंदी में बताई जिन्हें हिंदी में तो हमने खराब ही कहा, लेकिन जब हमने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखा तो जैसा हमारा सब्सटेंस था, जैसा हमारे पास आइटम था, जैसा हमारे पास चीजें थी, उसके हिसाब से उस खराब शब्द का इंग्लिश वर्जन चेंज हो गया। तो उन्हीं में से कुछ कंडीशंस मैंने हिंदी में बोर्ड पर लिख दी हैं जो मैंने उसको समझाने की कोशिश की। तो आइए आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश को एनहांस करें और खराब शब्द के हिंदी में जो खराब शब्द है उसके इंग्लिश में अलग अलग क्या क्या पहलू हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। राइट, तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड यस, अगर आपको ग्रामेटिकल चैप्टर्स पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे ग्रामेटिकल चैप्टर्स अवेलेबल हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, कंजंक्शंस और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा हमारा वोकैब सेशंस भी अवेलेबल हैं। आप अगर देखेंगे तो रीडिंग सेशंस भी अवेलेबल है, तो बिल्कुल भी आप वहां से सारी चीजें गेन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और जानते हैं यहां से चीजें हम कितना इंपॉर्टेंटली समझ सकते हैं। तो पहला सेंटेंस जैसे कि आप देखेंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है, वह बहुत खराब आदमी है। वह बहुत खराब आदमी है। तो देखिए यहां खराब होना, हम उसके क्या बात कर रहे हैं, उसके व्यवहार की, बिहेवियर की, उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि इस तरह से वो डील करता है। तो इसके लिए हम सीधे जो जनरल वर्ड बोलते आए हैं, सुनते आए हैं, he is a very bad man, simple, राइट वो एक खराब व्यक्ति है, सीधे हम क्या कहेंगे, he is a very bad man। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखेंगे, उसकी सूरत खराब है, उसकी सूरत खराब है, यानी वो देखने में अच्छा नहीं है। इसीलिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, he is ugly। अब देखिए यहां हम बोलने की जरूरत नहीं है his face is ugly। कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि सर उसका चेहरा या उसकी सूरत के लिए पोजेशन है। तो देखिए सूरत से, देखने से ही इंसान खराब लगेगा, सूरत की ही बात करेंगे तो सीधे क्या कहेंगे, अगली वर्ड बोलना है। यहां जरूरत नहीं है हिज फेस बोलने की, क्लियर है? कम शब्दों में काम होना चाहिए और सुनने में अच्छा लगना चाहिए। राइट, चलिए भाई नेक्स्ट, उसकी आंखें खराब हैं। उसकी आंखें खराब हैं तो क्या कहेंगे हम यहां पर, ही इज बिल्कुल पार्शियली साइटेड। ध्यान दीजिएगा, पार्शल, पार्शल मतलब विच इज नॉट कंप्लीट। हम आंखें खराब है मतलब पूरी तरह तो नहीं है, मतलब पार्शली साइटेड है वो, यानी वो कम दिखाई देता है उसे। हम लोग आसपास के लोगों को बोलते हुए सुनते हैं इस चीज को, तो वहां आप फिर से ये नहीं कहेंगे हिज आईज, राइट? यहां भी आप सीधे क्या बोलोगे, ही इज पार्शियली साइटेड, क्योंकि साइट समझ में आता है, हम दृश्य की, दृष्टि की ही बात कर रहे हैं। चलिए भाई नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पैर खराब हैं। उसके पैर खराब हैं तो सीधे यहां भी क्या कहेंगे, ही इज लेम। यहां भी हम क्या नहीं बोलेंगे, हिज लेग्स। समझ में आ रही है बात? क्योंकि लेम वर्ड जब आ गया तो वी आर टॉकिंग अबाउट लेग्स ओनली। शायद आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, राइट? नेक्स्ट वर्ड, उसकी तबीयत खराब है। उसकी तबीयत खराब है, क्या कहेंगे, बिल्कुल ही इज इल स्लैश अनवेल। ही इज इल स्लैश अनवेल, दोनों में से आप कोई भी वर्ड बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए भाई, हाँ स्वास्थ्य की बात करेंगे तो हम वहां क्या बोल सकते हैं, हेल्थ इज डाउन, हेल्थ इज पुअर। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान भी रखते चलना है हमें, राइट? नेक्स्ट, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। अब देखिए हम बोल सकते हैं हिज फाइनेंशियल कंडीशंस आर नॉट गुड, इस तरह से तो जनरल हो गया। हम यहां इसको अच्छे से कैसे बोल सकते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ही इज हैंड टू माउथ। क्लियर? हमने आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज कर लिया है और यही अच्छा है बोलने में, लिखने में और ट्रांसलेट करने में। क्लियर? ही इज हैंड टू माउथ। नेक्स्ट वन, उसका दिमाग खराब है। उसका दिमाग खराब है, क्या कहेंगे, ही इज मैड, क्रेजी हम लोग स्लैंग में बोल सकते हैं, ही इज मैड, या फिर डिस्टर्ब्ड।
क्लियर? तो देखिए चीजों को समझते चलिएगा। इंपॉर्टेंटली हम किस तरह से किस वर्ड का, इसको कॉलोकेशन भी कह सकते हैं, राइट? किस वर्ड के साथ किस वर्ड की पेयरिंग, किस सिचुएशन के साथ हम खराब शब्द बोल रहे हैं, वहां वही शब्द हमें यूज करना है। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट, उसका स्वभाव खराब है। उसका स्वभाव खराब है। अब देखिए स्वभाव है मतलब वो कभी अच्छे मूड में होता है, कभी खराब मूड में हो जाता है, यानी उसका आपा, उसके आप बोलते हैं ना, उसके मूड्स पर उसका कंट्रोल नहीं है। तो यहां हम ऐसे व्यक्ति को क्या कह सकते हैं? ही इज बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर्ड। क्या कहेंगे उसको? ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, यानी जिसका स्वभाव बोलते हैं फ्लक्चुएशंस होते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टेम्पर्ड या बैड टेम्पर्ड। चलिए भाई नेक्स्ट, उसकी नीयत खराब है। उसकी नीयत खराब है मतलब बोलते हैं ना बेईमान किस्म का इंसान है, तो बिल्कुल इसके लिए तो आप जानते हैं, ही इज डिसऑनेस्ट। क्या कहेंगे उसे? ही इज डिसऑनेस्ट। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट, उसकी किस्मत खराब है। अक्सर ये लोग हम सुनते ही रहते हैं, कोई एग्जाम देने गया व्यक्ति, अब 0.1 से 0.25 से रह गया, तो हम क्या बोलते हैं? मतलब मिसफॉर्च्यून है उसके साथ कुछ ना कुछ। क्या कहेंगे उसको? उसकी किस्मत खराब है, ही इज अनलकी या फिर आउट ऑफ लक। राइट? तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, उसकी किस्मत खराब है, ही इज अनलकी या फिर आउट ऑफ लक। समझ में आ रही हैं चीजें? देखिए ये चीजें हमें बस कॉलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर, ये हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी याद रखनी है कि किस वर्ड के लिए किस वर्ड का कॉलोकेशन है, तो ये वहां भी आपकी मदद करेगा। तो केवल स्पोकन इंग्लिश के पार्ट से नहीं हमको ये चीज सीखनी है, हमें ये चीजें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखनी है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, उसकी जिंदगी खराब है। क्या बोलेंगे? ये ताना सुनने ही मिलता है बहुत लोगों को। क्या बोलेंगे? हिज लाइफ इज यूजलेस। क्या कहेंगे? हिज लाइफ इज यूजलेस। वेस्ट भी कह सकते हैं, यूजलेस। चलिए भाई नेक्स्ट, उसका पेट खराब है। बहुत कॉमन बोला जाने वाला सेंटेंस है ये, उसका पेट खराब है। तो स्टमक के लिए क्या बोलेंगे? हिज स्टमक इज बिल्कुल अपसेट। अब देखिए आप समझ पा रहे होंगे, हम नॉट गुड बोलते जाते हैं हर जगह, राइट? तो ये चीजें हमें हमारे ग्रामर के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई नेक्स्ट सेंटेंस, उसका गला खराब है। अब देखिए गला खराब है मतलब वो बोल नहीं पा रहा है और बोलने में रुकावट आ रही है, तो क्या बोलते हैं? हिज थ्रोट इज चोक्ड। क्लियर? बैरियर आ रहा है, हिज थ्रोट इज चोक्ड। नेक्स्ट वन, आज उसका दिमाग खराब है। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां हमने बोला था दिमाग खराब है मतलब वो पागल है, मैड है, डिस्टर्ब्ड है, लेकिन आज उसका दिमाग खराब है तो यहां ये नहीं बोलोगे टुडे इज मैड। यहां हम क्या कहेंगे? आज उसका दिमाग खराब है, हिज मूड इज ऑफ टुडे। क्लियर? तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं, हमेशा आपको यूज करनी है इसी तरह और सही पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यही इंग्लिश है, जितना आप इसे ब्यूटीफाई करने की कोशिश करेंगे आपको भी कॉन्फिडेंस आता जाएगा, राइट? चलिए, यह घड़ी खराब है मतलब घड़ी चल नहीं रही है, तो क्या बोलेंगे? दिस वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर, यानी उसका क्रम खराब है। यही तो है, घड़ी रुक गई है मतलब वो क्रम में नहीं है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? दिस वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। कोई मशीन है उसके लिए भी क्या बोलेंगे? आउट ऑफ ऑर्डर। देखिए नेक्स्ट क्या लिखते हैं यह बाइक खराब है। अब देखिए बाइक भी मशीन में काउंट करते हैं, तो ऐसे आउट ऑफ ऑर्डर तो जनरली बोल सकते हैं, या फिर हम इसको अच्छे तरह से क्या बोल सकते हैं? दिस बाइक इजंट इज नॉट रोड वर्दी। ध्यान दीजिए, रोड पे चलने लायक नहीं है मतलब खराब ही तो है, तो क्या बोलेंगे? दिस बाइक इजंट इज नॉट रोड वर्दी। क्लियर है? तो ये देखिए समझने वाली चीजें हैं, हमें ध्यान रखनी है, राइट? बाइक रास्ते में खराब हो गई। अब देखिए यहां पर हम नहीं कहेंगे कि बाइक रास्ते में रोड वर्दी नहीं रही, यहां पर देखिए चलते चलते रुकावट आई है, तो देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस? द बाइक ब्रोक डाउन। बिल्कुल, द बाइक ब्रोक डाउन ऑन द वे, रास्ते में खराब हो गई। तो देखिए क्या यूज कर रहे हैं? ब्रोक डाउन।
क्लियर? नेक्स्ट वन, यह सड़क खराब है। खराब है मतलब खड्डे हैं, स्मूथ नहीं है, तो बिल्कुल क्या बोलेंगे? दिस रोड इज रफ। क्या कहेंगे? दिस रोड इज रफ। वैसे ही मौसम खराब है, मौसम के लिए भी क्या बोलेंगे? द वेदर इज रफ। द वेदर इज रफ। क्लियर? चलिए भाई, यह सामान खराब है। आप मार्केट से कोई पर्टिकुलर सामान या आइटम लेकर आए, वो खराब निकला, हम क्या बोलते हैं? डिफेक्टिव पीस। बिल्कुल, तो क्या बोलेंगे? दिस आइटम इज डिफेक्टिव। क्या कहेंगे? दिस आइटम इज डिफेक्टिव। तो देखिए, कॉलोकेशन आप समझ पा रहे होंगे, पेयरिंग देख रहे हैं हम लोग किसके साथ क्या वर्ड यूज हो रहा है। चलिए भाई, नेक्स्ट लास्ट पर आते हैं। ट्रैफिक लाइट खराब है। अब ट्रैफिक लाइट खराब है तो ट्रैफिक लाइट में जनरली लाइट्स एक से ज्यादा होती हैं, तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल, ट्रैफिक लाइट्स आर आउट ऑफ फेज। ध्यान दीजिएगा, ट्रैफिक लाइट्स के लिए क्या बोल रहे हैं? आउट ऑफ फेज। तो आप देखिए, खराब शब्द हिंदी में सेम था, लेकिन जैसे जैसे कंडीशन आई, जैसे जैसे सेंटेंस आया, हमने देखा अलग अलग शब्द अलग अलग परिस्थिति में यूज हुआ। आई होप आपको ये बात आज की समझ में आई हो, और आज का सेशन समझ में आया तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।